जय हिंद। 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, यहाँ 13 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो पहले हमको जानना पड़ेगा परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ पे है परिमेय संख्या। वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको p/q के रूप में नहीं p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर 0 नहीं हो, जैसे 2, 5, 2/3, 2 और 3, 5, -9, 8/5 आदि। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या आप समझ गए हैं। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1/40, 144 है, इस पे रूट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 1 का वर्गमूल हो रहा है। ठीक है, 1 का वर्गमूल हो रहा है और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 144 का वर्गमूल जो होता है 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हम बी में देखते हैं। बी में जो है ये जो है 50/500, 50/500। यहाँ पे देखिए 50 का वर्गमूल नहीं हो रहा है और 500 का भी वर्गमूल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसका वर्गमूल नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, वो परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए पर ऐसा कीजिए, इसको हम ऐसे गिरा देते हैं। यहाँ पर इसको जब कटाएंगे 10×50 50, ठीक है, और यहाँ पे 100, 10×50 50, 10 होगा यहाँ पर, सॉरी 10 होगा, यहाँ पे 100 होगा। तो यहाँ पे देखिए फिर हम खिलाते हैं 1 और यहाँ पर 10, तो कितना हो गया, यहाँ पर 1/10 पर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि 1 का वर्गमूल हो रहा है लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है लेकिन वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब यहाँ पे सी ऑप्शन में देते हैं, देखेंगे कि √32। अब इसमें देखिए √32 का वर्गमूल हो रहा है, नहीं हो रहा है पूरी, तो इसमें क्या कहा, यहाँ पे लिखेंगे वो परिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन डी में देखते हैं, ऑप्शन डी में है कितना है, 57√5। ये देखिए यहाँ पर ये 57 तो पूर्णांक है, ये 57 जो है पूर्णांक है, लेकिन ये जो है √5 ये क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो इसको अगर पूर्णांक अगर कह देगा, अगर कोई पूर्णांक अगर परिमेय संख्या में गुणा किया जाता है तो क्या निकलता है, वो परिमेय संख्या निकल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वो परिमेय संख्या ये नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए इसका ये परिमेय संख्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या लिया है का निकालने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टडी नंबर का, यदि a बराबर 2^3 गुना 3 गुना 5 और b बराबर कितना है, 2^4 गुना 5 गुना 7, तब लॉस यानी कि a, b होगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या चीज़, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर a बराबर कितना है, 2^3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पर ऐसा हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसे कीजिए 7 पर पावर
जीरो ले लेते हैं, ठीक है, 7 पर पावर जीरो, इसका जो मान होता है 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। तो यहाँ पर अब b बराबर लेते हैं 2 पर पावर 4 गुना, यहाँ पे तो 3 नहीं है तो यहाँ पे लेंगे 3 पर पावर जीरो, इसका मान जो होता है 1 होता है, और गुना 5, यहाँ पावर 1 दे देंगे, और यहाँ पे 7 पर पावर 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लॉस बराबर इसमें बड़ी घात, इन दोनों में कौन बड़ी घात है, यही बड़ी घात है, इस पर बड़ी घात है, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर इसी पर है, इस पर कम पावर है, तो इसको ले लेंगे यहाँ पर, यानी कि 2 पर पावर 4। अब देखो उसके बाद क्या है 3, इन दोनों में कौन बड़ा है, यानी कि इस पर छोटा पावर है, इस पर बड़ा पावर है, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पावर 1 गुना, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर है तो एक किसी एक को ले लेना है, यानी 5 पर पावर 1 गुना, अब इस इन दोनों में कौन बड़ा है, पावर पर जो घात है इस पे बड़ा है, इस पे कम है, तो यहाँ पे 7 पर पावर 1 ले लेंगे। अब इसको जब गुना करेंगे 2 गुना 2, यानी ऐसे करेंगे गुना, इसको जब जितना पावर लेगा उतना बार गुना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 16 गुना, यहाँ पे तो 3, यहाँ पे 1 पावर है तो 3 होगा, गुना यहाँ पे पावर 1 है तो 5 होगा, यहाँ 7 पावर 1 है तो 7 होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको जब गुना कर कीजिएगा सभी में, 16 गुना 3 जितना होगा उससे फिर 5 से गुना करना है, जितना होगा फिर 7 से गुना करना है, करने पर कितना हो जाता है 1680 आपका निकल जाता है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है डी ऑप्शन में है, ठीक है, डी ऑप्शन में, समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2,10 और 20 के लॉस और मॉस का अनुपात है, तो चलिए हमको पहले निकालना है इसका अविभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ 2 से कर रहा है, यानी कि 2 से भाग लग रहे हैं, आप 1 होगा, फिर 10 का अविभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से भाग देने पर यहाँ 5 निकलेगा, ठीक है, फिर 5 से भाग देने पर 1 निकलेगा। उसके बाद फिर 20 का अविभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ पे 2 से भाग देने पर यहाँ 10 हो गया, फिर 2 से भाग देने पर यहाँ कितना हो गया 5 हो गया, फिर 5 से खिलाने पर 1 हो गया। चलिए अब यहाँ पे यहाँ जो है 2 का अविभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 का अविभाज्य गुणनखंड जो हुआ 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, यहाँ पर पावर 1 है। यहाँ पे अब 10 का अविभाज्य गुणनखंड जो होगा, 10 का अविभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1, ठीक है। अब 20 का अविभाज्य गुणनखंड, 20 का अविभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 पर पावर 2, ठीक है, गुना कितना होगा 5। तो इसमें देखिए लॉस जो है, लॉस बराबर क्या होगा, इन पर देखेंगे इन तीनों पर कौन पावर ज़्यादा है, यानी कि 2 पर पावर 2 पावर जब सबसे अधिक है, तो इसको पकड़ लेंगे यहाँ पर, यानी कि 2 पर पावर 2 गुना, और इस दोनों कौन बड़ा है, दोनों सेम है, क्योंकि पावर इस पर भी 1 है, पावर इस पर भी है, तो इस दोनों सेम हुआ, तो यहाँ पर किसी एक को पकड़ लेंगे पावर 1। तो अब यहाँ पे गुना करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, गुना 5 बराबर कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है 20। अब चलिए मौसौ निकालते हैं। मौसौ जो होता है मौसौ बराबर क्या होता है, इसमें देखिए यही मिला है, ठीक है, ये जो है इसमें 2 मिल रहा है, इसमें पावर नहीं देखना पड़े, इसको 2 देख लेना है, पावर हटाइए अभी, ये मतलब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तीनों में 2 मिला है, तो इसका मतलब ये 2 जो तीनों मिला है वही आपका मौसौ हो गया, यहाँ मौसौ 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अनुपात निकालने की कहा, यहाँ पे अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर कितना होता है लॉसौ बटे मौसौ, लॉसौ बटे मौसौ होता है, ठीक है। अब इसमें लॉसौ कितना निकल रहा है 20 निकल रहा है, और मौसौ कितना निकल रहा है 2 निकल रहा है, जब कटाने पर कितना होता है 10, यहाँ पे 1,
यानी कि इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, ये जो है 10 यहाँ पे लिखेंगे अनुपात 1। ठीक है, ये जो ऑप्शन में किस ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी ऑप्शन में सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हम फिर 16 नंबर में मिलते हैं। यहाँ पे 16 नंबर में है 6,8 और 22 का लॉस और मौसो का अनुपात है। तो चलिए हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देने पर यहाँ पे कितना हुआ 3 हो गया, फिर 3 से भाग देने पर यहाँ हो गया 1। अब यहाँ पे 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 8 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 से घटाने पर यहाँ कितना होगा 4, फिर 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से भागने पर यहाँ 2 भागफल हो गया, फिर 2 से भाग देंगे यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद फिर 22 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ पे 2 से भाग देने पर यहाँ पे कितना होता है 11, फिर यहाँ पर 2 से भाग देने पर यहाँ हो जाता है, सॉरी यहाँ पे 11 से ही भाग देना पड़ेगा, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर 1 है ना, एक ही मतलब 2 है, तो यहाँ पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1 क्योंकि 1 ही है। अब यहाँ पे 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा यहाँ पे देखिए 1 2 3 यानी कि 2 पर पावर कितना है 3 होगा। ठीक है, अब चलिए 22 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 22 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा कितना होगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 11 है, इस पर भी पावर 1 दे देना है। अब देखिए लॉसा बराबर क्या होता है, लॉसा बराबर जो होता है, लॉसा बराबर कितना आंसर होगा, इस पर देखते हैं सबसे बड़ा घात किस पर है, यानी कि 2 पर है, पहले 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 पर पावर कितना है 3 है गुना, अब इस पर कितना है पावर 1 है, 3 पर पावर 1, उसके बाद क्या है 11 है, 11 पर 1, इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा 8 गुना 3 गुना 11 होगा। जब इसको गुना कीजिएगा कितना होगा 264 हो जाएगा। ठीक है, 264 हो जाएगा। उसके बाद मौसो कितना होगा, मौसो जो होगा, मौसो बराबर यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी है, जो तीनों में मिला है वही मौसो कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 मिला है, इसमें भी, तो इसका मौसो कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है तो यहाँ लिखेंगे अनुपात बराबर क्या होता है, लॉस बटा मौसो होता है, लॉस बटा मौसो। तो लॉस कितना दिया गया है 264 है। ठीक है, उसके बाद मौसो कितना है 2 है, जब इसको कटाएंगे कितना होगा 132 होगा। ठीक है, तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे 132 अनुपात 1, ऑप्शन किस में है ए में है, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में। यहाँ पर 17 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन है, चलिए हम उसके पहले हमको जानना पड़ेगा अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। चलिए यहाँ पे है अभाज्य संख्या, वह संख्या जो खुद यानी कि स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लेते हैं जैसे देखिए इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं क्या चीज़, 1 से और खुद से जो संख्या या अंक कट जाए, हाँ विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। यानी सिर्फ 1 से खाना चाहिए, 1 से खाना चाहिए और क्या होना चाहिए खुद से खाना चाहिए, अपने आप से खाना चाहिए। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे जैसे में ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में कितना 15 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए 15 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 15 का गुणनखंड
यहाँ पे 3 बार में खिलाएंगे, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 5, यहाँ पे 1। यहाँ पे देखिए ये क्या अभाज्य गुणनखंड है? नहीं है अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिखेंगे, इसलिए 15। यहाँ देखिए 3 गुणनखंड हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है 3 गुणनखंड, 3 गुणनखंड, जिसमें 2 गुणनखंड हो उसी को हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। दूसरी भाषा तीसरी भाषा हो सकता है। तो 3 गुणनखंड यहाँ हो रहा है, यहाँ पे हमको 2 गुणनखंड ही निकालना है, तो यहाँ पे 3 गुणनखंड हो रहा है, इसलिए ये क्या है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए बी में जो है 23 है, ठीक है। 23 का क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे 23 से भाग देंगे 1 में, इसमें देख रहे हैं 2 गुणनखंड हो रहा है, 1 गुणनखंड और 2 गुणनखंड, यानी 2 गुणनखंड है, इसलिए क्या है, इसलिए जो है ये 23 अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे सी में देख रहे हैं 12 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 से भाग देने पर यहाँ पे 6 होगा, और 2 से भाग देने पर यहाँ 3 होगा, फिर 3 से भाग देने पर यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 2 से अधिक गुणनखंड निकल गया है, ठीक है, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड निकल गया है, इसलिए ये क्या है और 12 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे अब डी नंबर में ये बताइए पहले आप लोग, ये जो अभाज्य संख्या नहीं है तो ये आखिर में हो क्या सकता है? ये जो मतलब 2 से अधिक गुणनखंड जब निकला उसको हम क्या कह सकते हैं? देखिए उसको हम कह सकते हैं भाज्य, क्या कह सकते हैं? भाज्य कह सकते हैं। अगर 2 से अधिक गुणनखंड निकलता है तो, अगर मतलब 2 गुणनखंड निकलता है उसको बोलेंगे अभाज्य, जिसको 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है उसके बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे भाज्य, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम डी ऑप्शन में चलते हैं। 75 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना बार में खिलाएंगे 3 बार में खिलाएंगे, यहाँ पर 25 हो गया, ठीक है, फिर 5 से खिलाएंगे तो यहाँ पे 5 हो गया, फिर 5 से खिलाएंगे यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे देखिए तो 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड निकला ना, 1 अभाज्य गुणनखंड 2 3 4 अभाज्य गुणनखंड निकल गया, इसलिए अर्थात ये क्या है, इसीलिए जो है 75 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ये क्या है भाज्य, सॉरी ए ऑप्शन ए होगा, यहाँ पे यह तो बी है ना, बी ऑप्शन होगा सही, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 5000, यहाँ पे 18 नंबर में है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। चलिए पहले हमको लिखना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5005 को हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना बार में खिलाने पर होता है 5 बार में खिलाने पर यहाँ होता है 5 एकम 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 5 एकम 5 हो गया। फिर हमको कितना बार में खिलाना पड़ेगा 7 बार में। तो 7 बार में खिलाने पर कितना होता है, इसमें जब 7 से भाग देंगे 1001 में तो भाग का जो निकलेगा 143 निकलेगा, ठीक है, भाग दीजिएगा अपना से। अब यहाँ पर जब 11 से भाग देने पर कितना होता है, यहाँ पर 13 निकल जाता है, फिर 13 से भाग देने पर यहाँ निकल जाता है 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखना है 5005 बराबर कितना अभाज्य 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। यहाँ पे लेंगे 5 गुना ये 7 है तो 7, यहाँ पे गुना 11 गुना अब 13, कितना अभाज्य गुणनखंड निकला। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 5005 का अभाज्य
गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना होता है? अभाज्य गुणनखंड जो बराबर होगा 1 2 3 4, यानी कि 4 अभाज्य गुणनखंड निकल गया। ठीक है, कितना निकला? 4 अभाज्य गुणनखंड निकला। यहाँ पे लिखेंगे 4। ऑप्शन किस में है? बी में है। ऑप्शन बी में है 4। तो यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, देखिए लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।